हमने याद रखा है कि मेरे गाँव का व्यक्ति है। मेरे गाँव में एक कपिल नाम का व्यक्ति है जो शंख बजाता है। तो मेरे बच्चे, मेरे यहाँ पर एक शंख बजाने वाला व्यक्ति है जिसका नाम कपिल है। तो हमने याद रखा है कि शंख मतलब सांख्य दर्शन, यानी शंख शंख कौन बजाता है? तो कपिल। मेरे गाँव में एक व्यक्ति है जिसका नाम है कपिल। तो हम याद रखे हैं कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कहेंगे कपिल है। अगला, योग आप सब जानते हैं। जैसे ही योग करेंगे, जैसे ही बच्चों क्या करेंगे? योग करेंगे। जैसे ही आप योग करेंगे तो आपका नाम याद आ जाएगा किसका? बाबा रामदेव का। और जैसे ही योग करेंगे तो पेट ऊपर नीचे, है ना? पेट ऊपर नीचे जैसे ही योग करेंगे तो बाबा रामदेव का नाम आएगा, और रामदेव साहब, जब रामदेव बाबा का नाम याद आएगा तो कौन सा बिस्कुट खिलाते हैं वो बताइए? रामदेव बाबा कौन सा बिस्कुट खिलाते हैं? तो रामदेव बाबा पतंजलि का बिस्कुट खिलाते हैं। रामदेव बाबा पतंजलि का बिस्कुट खिलाते हैं। चलिए, जब भी न्याय की बात होगी, न्याय मतलब फैसला, न्याय। दो लड़का जा रहा था रास्ते में, एक लड़के ने दूसरे लड़के को घींच के चाटा मारा, पांचों उंगली गाल में बैठ गया। न्याय दर्शन। तो न्याय कौन करेगा बताओ? सबसे अच्छा इस दुनिया में न्याय कौन कर सकता है? भगवान बुद्ध। कौन कर सकते हैं? गौतम बुद्ध। कौन बच्चों? गौतम। तो न्याय कर सकते हैं गौतम बुद्ध। तो याद रखना, जब भी न्याय की बात होगी तब याद आएगा किसका? गौतम का। गौतम बुद्ध का नाम है सिर्फ गौतम, स्टार्टिंग में है गौतम बुद्ध। तो न्याय कौन कराएंगे? गौतम बुद्ध, है ना? चलिए आगे बढ़ जाए। बच्चों कहते हैं वैशेषिक। वैशेषिक, जब वैशेषिक कहते हैं तो बच्चों इसमें क्या आता है? वैशेषिक मतलब विस विस। वैशेषिक मतलब बहुत सारा सौ है, ध्यान दीजिए। वैशेषिक 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 मतलब कि वाइब्रेशन आ रहा है विष का। विष, वैशेषिक मतलब विष। बच्चों अगर आप किसी इंसान को मरना है तो उसको कितना विष खाना चाहिए बताइए? कण भर या आधा किलो, 1 किलो, 1 कुंटल? बताइए सर। देखिए, अगर वैशेषिक मतलब विष खाना है तो कण भर खाइए, कण भर। तो याद रखना बच्चों कि वैशेषिक दर्शन के रचनाकार है कण भर मतलब कनाद। कण भर मतलब ट्रिक बोलो। कण भर मतलब, अरे मेरे बच्चे ट्रिक बोलो। कण भर मतलब कनाद। कण भर खाना है। अगर विष खाना है तो कण भर। मेरे बच्चे कहते हैं कि मीमांसा मतलब मांस आ गया। मीमांसा में क्या आ गया? मांस आ गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कब मांस खाए हो, कोई आपसे पूछे कब मांस खाए हो, कहना जमाना हो गया। कोई आपसे पूछे अरे छोटे कब मांस खाए हो? विशाल, रोशनी, दीपक, इरफान, सबसे मैं पूछ रहा हूँ कब मांस खाए हो? बोलो, मैं पूछ रहा हूँ कब मांस खाए हो? कहना जमाना हो गया। तो बच्चों मांस, मीमांसा दर्शन, कब मांस खाए हो? जमाना हो गया। जमाना मतलब जेमिनी। जमाना मतलब जेमिनी। कब मांस खाए हो तो कहना कि जमाना हो गया। फिर मेरे बच्चे कहते हैं कि वेदांत दर्शन, वेद। वेदांत दर्शन में वद, वेदांत में वद है, यहाँ पर भी वाद है। बादरायण। वेद वाद, वेद वाद, वेद वाद, वेद वाद, वेद वाद। जब आप कहेंगे वेदांत तो हम कहेंगे बादरायण। तो यहाँ है व द, यहाँ ब द, है ना? व द। अगर आपसे पूछे व द, तुम कहना ब द। कोई कहता है व द, तुम कहो ब द। अरे भैया मजाक करते हैं। वेदांत, है ना? वेदांत दर्शन तो मतलब व द, ब द, बादरायण हो गया। तो बच्चों बताइए आपको ट्रिक कैसा लगा? आपको ये हमारा छोटा सा प्यारा सा रसगुल्ला ऐसा ट्रिक कैसा लगा मुझे बताओ? मैंने छोटा सा प्रयास किया है और पहली बार किया है। आज से मैंने पहले बच्चों किसी विद्यार्थी को मैंने ऐसे नहीं पढ़ाया था। आज मेरे मन में आया कि मैं सांख्य, तो जब भी बोला बच्चों सांख्य दर्शन, समझो मेरे गांव में एक कपिल नाम का लड़का है, वो सांख्य बजाता है। योग, योग करेंगे योग, तो बच्चों बाबा रामदेव यानी पतंजलि। न्याय, न्याय करेंगे गौतम बुद्ध यानी महर्षि गौतम। वैशेषिक, विष पीना है, कन भर पीजिए, कनाद है। अगला मीमांसा, मांस खाइए, जमाना हो गया मतलब जेमिनी, जेमिनी। चलिए कहते हैं गुरुजी आप, है ना सर, आपका पढ़ाने का ट्रिक बहुत अच्छा लगता है, आपका पढ़ाने का ट्रिक। ओहो ताली मेरे बच्चे, तो याद कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा गया है बहुत प्यार से।